तो यहां पर हम देखेंगे कि आपके जो अधातु होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं मेटल्स के, है ना। जैसे हमने मेटल्स में देखा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो यहाँ पर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसकी यदि हम सबसे पहले लिखना चाहें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? विशेषताएं। क्या होगी? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। अब इसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो हमने कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी मेटल की, जिसमें हमने देखा था कि वो बहुत चमकदार होते हैं। उसके जस्ट अपोजिट आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ये चमकदार नहीं होते, तो दे आर नॉट लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मतलब चमकदार, तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि ये चमकदार, लस्ट्रस नहीं होते। ठीक है। मोस्टली जो नॉन मेटल हैं बहुत हार्ड नहीं होते, जैसे हमने देखा था कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, है ना, उनसे बहुत पतली पतली शीट बनाई जा सकती हैं, पर उसके जस्ट अपोजिट आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इन्हें यदि आप पीटोगे किसी भी औजार से तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएंगे। ये क्षणभंगुर हैं, थोड़े ही समय में टूट जाते हैं। मतलब इनका नेचर कैसा होता है? ब्रिटल। दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं? ब्रिटल। अब एक चीज और यहां पर एक फैक्ट याद रखना, नॉन मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी सेम इनसे पास नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने का रीजन क्या होता है? कोई भी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसका क्या रीजन है? जनरली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बताइए? फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे कि जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना कहीं वो अकाउंटेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हम कार्बन की वैलेंसी देखते थे, कितनी होती है? 4। लेकिन जब ग्रेफाइट में हम बात करते हैं तो 3 उसके जो बॉन्ड होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा पेयर होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड इसका कैसा होता है? खाली होता है, या हम कहें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैसा होता है? फ्री होता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने पर मूव करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर यदि हम कहेंगे कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये एक एक्सेप्शन केस हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या पास होती ही नहीं है ना। तो यहां पर एक एक्सेप्शन केस कौन सा हो गया आपका? ग्रेफाइट। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल चमकदार नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन आप यदि हीरे की बात करो, डायमंड की, तो कैसा होता है? चमकदार। हीरा बनता कैसे है? कोयले से बनता है। बहुत टाइम पहले से धीरे 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 पेड़ पौधे जीवाश्म के रूप में पृथ्वी के अंदर जाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर होता है जमीन के अंदर कि जो आपका कोयला है गर्म होते 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 ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होता जाता है ना। तो ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, पढ़ोगे अभी, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, डायमंड, किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के।
यहां पर हम देखेंगे तो हमने देखा लस्ट्रस इन नेचर नहीं होता, सॉरी, है ना, अब नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं डायमंड ऐसा एक्सेप्शन केस है, चूंकि डायमंड चमकदार होता है इसीलिए एक्सेप्शन में आ जाता है। अब जितना भी केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन देखने मिलते हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मरकरी के कंसंट्रेशन के कारण एक रोग होता है, इसमें हमने बात की थी कि ये जापान में पाया जाता है। कौन सा था? मिनीमाटा। क्या था? मिनीमाटा, है ना। ये बात की थी हमने जब हम मेटल्स पढ़ रहे थे। आज हमने देखा है नॉन मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ठीक है, कि ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर इसका एक्सेप्शन केस क्या है? ग्रेफाइट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और क्यों होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसका एक ही कारण होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी में होता ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहां पर हमने देखा था कि आपके कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में फ्री होता है, और इसके कारण क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। फिर ब्रिटल इन नेचर होते हैं, है ना। उसके बाद हमने बात की थी यहां पर कि इनकी संख्या कितनी है नॉन मेटल्स की? 22। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पेरियोडिक टेबल में? 118, है ना। आगे और आएंगे तो और उसके लिए जगह है। तो पेरियोडिक टेबल में हमने स्टार्ट किया 63 एलिमेंट्स से। सबसे पहले किसकी पेरियोडिक टेबल पढ़ी थी? मेंडलीव की। बाद में हमने मॉडर्न पढ़ी जिसमें मोसले ने 118 तक अभी करंट में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये लिख लीजिए, दे आर फाउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब इसके बाद हमने मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए। अब पढ़ना है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स को? उप धातुएं। क्या बोलते हैं? उपधातुएं, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे मेटल्स के और कुछ पाए जाएंगे नॉन मेटल्स के, वो क्या कहलाती हैं? आपकी उपधातुएं। मतलब हम कह सकते हैं मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, है ना। कुछ गुण इसमें धातु के होंगे और कुछ गुण इसमें उपधातु के होंगे, वही क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड्स। आप इसमें हीट दोगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पास हो रही है? मेटल्स की। और यदि रूम टेम्परेचर पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, पास नहीं हो रही। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन मेटल का। तो ऐसे सब्सटेंस, पदार्थ जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटलॉइड्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से सुने हुए हैं? बताइए। बोरॉन का नाम सुना है, ठीक है। जर्मेनियम का नाम सुना है, सिलिकॉन का नाम सुना है। ये सब क्या हैं? आपके मेटलॉइड्स हैं। आपने पीएन डायोड सुना होगा, पीएन जंक्शन डायोड सुना होगा, उसमें इनका यूज किया जाता है। जो एलईडीज बनाई जाती हैं आपकी, है ना, सेंसर्स बनाए जाते हैं, कितने सारे डायोड्स होते हैं आपने सुने होंगे, उन्हीं में यूज किया जाता है इनका, मेटलॉइड्स का। आपकी आईसी चिप बनाई जाती हैं, सुनिए, आईसी इंटीग्रेटेड आपके सर्किट होते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं हम सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, है ना। तो
आप जब यहां पर देखोगे मेटलाइट सुख धातुओं को तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेटल्स के भी, नॉन मेटल्स के भी। इनके एग्जांपल लिख लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सेवन है, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, इसके बाद आपका आता है पोलोनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, ये क्या है आपके मेटलॉइड्स। कितनी है संख्या? 7। क्या? टेलुरियम। इसके बाद बात करते हैं आपके कुछ मेटल्स हैं, उनके कहां पर यूज होते हैं, प्रयोग कहां किया जाता है। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ लिखे मेटल्स और दूसरी तरफ लिखिए उनके यूजेस, प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मरकरी, है ना, पारा। हमने बात की थी यह एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अब पारा या मरकरी का प्रयोग कहां करते हैं हम? थर्मामीटर में। देखा है क्या यूज होता है थर्मामीटर का? बॉडी टेम्परेचर मापने का। अब बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं थर्मामीटर, और उसी में हम यूज करते हैं मरकरी का। तो यहां पर लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान। यहां पर हमने देखा मेटल्स और उनके यूजेस। सबसे पहले क्या देखा? मरकरी। मरकरी का यूज कहां देखा हमने? थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का पहले तो और बताइए, अयस्क क्या होता है एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट से इसको निकाला जाता है। देन एल्यूमिनियम का हम यूज कहां करते हैं? इन एयरक्राफ्ट। लिख लीजिए कहां यूज होता है? जो आपके विमान होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही लाइट मेटल है, हल्की धातु है, इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं हम? एयरक्राफ्ट्स में। फिर आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग कहां होता है? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। बिल्कुल होता है। अब वो जो मिक्स्ड आपने मेटल पढ़े थे उनमें यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो एयरक्राफ्ट्स में करते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम ये भी है आपका, है ना, वो पर जो आपका यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है? एयरक्राफ्ट्स में। ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग कहां करते हैं? बल्ब के फिलामेंट बनाने में। आपने देखा होगा बल्ब में जो बीच में डब्लू शेप का एक फिलामेंट होता है, वहां पर टंगस्टन होता है। ठीक है, देन फिर इसके बाद आता है आपका पोटेशियम। आपने कोई भी फर्टिलाइजर्स का नाम सुना है ना, उनमें आपने देखा होगा NPK,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं और इनका एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, उस रेशियो में इन्हें मिक्स्ड किया जाता है और उसके बाद फर्टिलाइजर्स का उपयोग कहाँ करते हैं हम? एग्रीकल्चर में। तो जनरली इनका रेशियो होता है 1:2:1। इस रेशियो में ये मिलाए जाते हैं और उस उर्वरक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने खेतों में, है ना, फार्मिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर इन तीनों एलिमेंट्स का यदि हम यूज देखें तो हम कहां यूज कर रहे हैं इसको? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। कहां यूज कर रहे हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। तो लिख लीजिए, इसका उपयोग कहां होता है? उर्वरक उद्योग में। तीनों का लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोडियम, ठीक है। आपने एक सॉल्ट का नाम सुना है, टेबल सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का हम यूज कहां कर रहे हैं? सॉल्ट इंडस्ट्री में। नमक बनाने के लिए जो उद्योग होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, इन सॉल्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब बताइए, आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा, जिप्सम सुना होगा। जिप्सम सुना है? क्या फॉर्मूला होता है जिप्सम का? CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 हाफ H2O। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का फर्क है, 1.5 मॉलिक्यूल्स का फर्क है। ऐसे ही एक होता है इप्सम। क्या होता है? इप्सम, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे बनाई जाती हैं एंटा एसिड्स। आपको एसिडिटी होती है तो क्या होता है एसिडिटी में? HCl का अमाउंट ज्यादा रिलीज होता है आपके स्टमक में, उससे क्या होती है? एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी को कम करना है, न्यूट्रल करना है, तो क्या लेना पड़ेगा? बेस, क्योंकि एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहां पर हम यूज करते हैं किसका? मैग्नीशियम मेटल का, मैग्नीशियम सल्फेट का, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर देता है? एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए मैग्नीशियम का यूज कहां करते हैं हम? इन मेडिकल फील्ड या इन मेडिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हम दवाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे हैं, जो क्योर करती है हमारी एसिडिटी को। तो इसका उपयोग कहां होगा? इन मेडिकल इंडस्ट्रीज, है ना, दवाइयों बनाने के लिए। फिर आता है आपका यूरेनियम, है ना। यूरेनियम कहां हमने पढ़ा था? न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो जनरली हम यूरेनियम का प्रयोग कहां करते हैं? टू क्रिएट न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखे थे। ये बताइए, जो न्यूक्लियर एनर्जी है कितने प्रकार से जनरेट होती है? फिजन और फ्यूजन। फिजन मतलब हिंदी में क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। और फ्यूजन का मतलब क्या होगा? नाभिकीय संलयन। रिएक्टर्स में
कौन सा टाइप होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम यूज करते हैं उनमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, फिजन। एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में चेंज होता है, और इससे क्या होता है कि उनका मास चेंज होता है। मास चेंज, द्रव्यमान चेंज होने के कारण एनर्जी क्रिएट होती है। यही क्या है? विखंडन है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन है। और जब हम फ्यूजन की बात करते हैं, संलयन की, तो ये स्टार्स और सन में होता है। हम देखते हैं कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उससे भी एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि ओवरऑल मास में चेंजेस होते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है ना। तो यहां पर यूरेनियम का प्रयोग कहां होगा? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, बनाने में। लिख लीजिए इसको। अब तांबा, कॉपर, मिक्स्ड मेटल बनाते हैं हम कॉपर से, जैसे पीतल, ब्रास। ब्रास किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? किन किन मेटल से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता से मिलकर ब्रास बनता है। यूज क्या करते हैं पीतल का? ब्रास का क्या आप प्रयोग करते हैं? यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। अब बर्तन बनाते हैं तो हम उसमें कॉपर यूज कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग कहां हो जाएगा कॉपर का? यूटेंसिल्स बनाने में। लिख लीजिए, बर्तनों को उद्योग में, यूटेंसिल इंडस्ट्रीज में वायर भी बनते हैं, है ना। लिख लीजिए, इतना टेंशन नहीं लेना है, सब होता है ना। नहीं। और फिर आता है आपका आयरन, लोहा। मैंने आपको बताया था आयरन से हम क्या बनाते हैं? स्टील, इस्पात। यदि आयरन में आप कार्बन मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, तो ये क्या बन गया? स्टील बन गया। वहीं आप कार्बन के साथ क्रोमियम और निकेल मिला दीजिए। इसमें क्या क्या मिलाना है? आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, तो ये क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील बन गया। ठीक है, तो समझ में आया। अब यहां पर आयरन कहां यूज कर रहे हैं हम? इन मेकिंग हैवी इंस्ट्रूमेंट्स, भारी उपकरण बनाने के लिए। जैसे आप यहां पर देखते हो, स्टील बनाया आपने, उससे परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं ना। परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं आपकी, कहां कहां प्रयोग करते हैं? हैवी लिफ्ट्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में यूज करते हैं। तो आयरन का आप कहीं ना कहीं कहां प्रयोग कर रहे हो? हैवी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, भारी उपकरण बनाने में। ज्यादातर आपके जितने भी आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखो, बड़ी बड़ी मशीनें देखी, जैसे जेसीबी की खुदाई देखते हैं लोग खड़े होके, है ना। तो वो जेसीबी बनी का ऐसे है, कौन सा मेटल यूज किया हमने? आयरन। उसमें भी देखोगे आप कि बहुत सारा आपको यदि कोई वेट उठाना है तो उसमें लिफ्ट्स होती हैं, है ना। तो कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं हम? आयरन। ठीक है, और इससे आयरन से मैग्नेट भी बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, और दूसरा उसी से स्टील बना लेते हैं, और स्टील का यूज हम फिर परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में करते हैं। तो ये आपके सारे कुछ मेटल्स थे जिनके यूजेस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ऐसे ही नॉन मेटल्स भी हैं जिनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो अगला जो हम टॉपिक समझते हैं, जो आपको फैक्चुअल डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, वो क्या है? नॉन मेटल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ लिखिए नॉन मेटल्स और एक तरफ लिखिए देयर यूजेस, उनके उपयोग।
सबसे पहला लिखिए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग कहां किया जाता है? आपने एयरक्राफ्ट देखा होगा, आगे एक छोटा सा पहिया लगा होता है, देखा है? जब लैंडिंग होती है तो टायर होता है, सबसे पहले वेट उसी पे आता है, देन फिर पीछे कंप्लीट लैंडिंग होती है। तो जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं उनमें एक गैस भरी जाती है, जो कौन सी है? नाइट्रोजन। लिख लीजिए, इन टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना, वायुयानों के टायर्स में अब दूसरी आपकी जो गैस है ये है हीलियम। ठीक है, इनर्ट गैस है ना। कहां यूज करते हैं? बलून्स में। लिख लीजिए, कहां यूज होता है? बलून्स में। फिर होती है नियॉन। नियॉन गैस ये भी इनर्ट गैस है। नियॉन गैस का उपयोग हम करते हैं आपके ट्यूबलाइट्स में, टेलीविजन के प्लाज्मा में। जो आप देखते हो स्क्रीन चमकती है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। तो ये आप प्रयोग करते हो ट्यूबलाइट्स में। प्लस कहां पर? टेलीविजन में। फिर आती है आपकी ऑर्गन। ठीक है, कौन सी आती है? ऑर्गन। इसका आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। कहां पर यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, देन इसके बाद है आपकी रेडॉन। पहले तो ये क्वेश्चन बताइए कि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसके इंडिकेशन के लिए वहां से पहले कौन सी गैस जनरेट होती है? रेडॉन। कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है किसका? अर्थक्वेक का, भूकंप आने का। ठीक है, दूसरा इसका यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। कहां पर यूज करते हैं? इन मेडिकल सेक्टर। लिख लीजिए, फिर आती है क्लोरीन। ये तो पता होगा, कहाँ यूज करते हैं क्लोरीन का? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। लिख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है? क्या फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? वो बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग की बात कर रहा हूं। CaOCl2 क्या होता है?
अब यहां पर क्लोरीन यूज कर रहे हो, क्या करता है ये? वाटर का प्यूरिफिकेशन, है ना। तो क्लोरीन का यूज कहां करते हैं हम? जल की सफाई करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपकी है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आपने देखा था रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है, तो रेफ्रिजरेटर का हम यूज ज्यादातर कहां करते हैं? चीजों को ठंडा करने में, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं आइस फैक्ट्रीज में, आइस इंडस्ट्रीज में। लिख लीजिए, इन आइस इंडस्ट्रीज। अब एक मेथड होती है अमोनिया बनाने की, जिसे कहते हैं हेबर मेथड। क्या बोलते हैं? हेबर मेथड। इसमें N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाए लिए जाते हैं? NH3। ठीक है, यहां पर 2 लगा के बैलेंस कर दो तो N2 तो कंप्लीट हो गए, H कितने हो गए? 6, तो यहां पर 3H2 हो जाएगा। और एक कैटलिस्ट यहां पर यूज होता है। यह कैटलिस्ट क्या करता है? इस रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन की या तो रेट इंक्रीज कर दें या स्लो कर दें, पर वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की या तो रेट इंक्रीज कर देते हैं या उसको डिक्रीज कर देते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन स्वयं वह इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां पर एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है आयरन। और ये मेथड क्या कहलाती है? हेबर मेथड या रिएक्शन। इसका यूज कहां करते हैं हम? अमोनिया बनाने में। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एसिड एंड बेस। क्या जानते हो एसिड के बारे में? हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। बताइए, क्या जानते हैं एसिड के बारे में? pH 7 से कम होना चाहिए। फिर ब्लू लिटमस को रेड कर दे जो, है ना। स्वाद कैसा होता है? टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो जो स्वाद में खट्टे हों। अब ये ऐसे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बेस के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट, लवण बनाते हैं। जैसे एक एसिड का नाम बताइए, HCl है जैसे। अब HCl को आप NaOH के साथ मिलाओगे, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये क्या है आपकी? एसिड। ये क्या है आपका? बेस। ये क्या बन गया आपका? सॉल्ट। ये क्या है आपका? वाटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो बेस के साथ मिलते हैं क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, यदि हम
HCl को तोड़ें तो हम H प्लस और Cl माइनस ले सकते हैं, है ना। एक पॉजिटिव आयन चार्ज होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। और यहां पर हम यदि NaOH को तोड़ें तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये इससे मिलके न्यूट्रल हो जाता है और ये इससे मिलके न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या बन जाता है? NaCl सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट, है ना। तो ये आपके एसिड हैं। अब आपके जनरली जो यहां से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके नाम दिए होंगे, इस एसिड का यूज कहां होता है, या फिर मान लीजिए चींटी काटती है तो पूछा जाता है उसके डंक में या उसके काटने में कौन सा एसिड रिलीज होता है, बताइए। फॉर्मिक एसिड, है ना। अब फॉर्मिक एसिड का पूछ सकता है कि फॉर्मूला क्या है, बताइए क्या होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। पढ़ी है ना 10th तक केमिस्ट्री, तो फिर क्यों नहीं बन रहे? अच्छा, जनरल प्रमोशन वाले हो, कोई बात नहीं। चलिए, HCOOH, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, है ना। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना लिया और 2 सिंगल बॉन्ड H के साथ बना लिए। तो जनरली फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? HCOOH, सॉरी ये O है ना। तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका? HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। चींटी ने तो काटा होगा, है ना, थोड़ा सा जलन होता है, जैसे सुई लगती है इंजेक्शन, तब हल्का सा चुभता है ऐसे ही, पर उस सुई का दर्द ठीक हो जाता है। चींटी का थोड़ा सा देर तक चुभता है। कहाँ यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड का? अब ये पता है फॉर्मल्डिहाइड बनता है, कहाँ यूज होता है ये नहीं पता। पॉलीमर्स बनाने में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? पॉलीमर्स में, है ना। पॉलीमर्स देखे होंगे, जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीमर्स, इसमें आप एक मोनोमर यूज करते, बहुत सारे मोनोमर्स मिलाकर पॉलीमर्स बनाते हैं, बहुलक बोलते हैं जिनको, है ना। पॉलीथीन में कौन सा मोनोमर यूज होता है? एथिलीन। क्या यूज होता है? एथिलीन। तो ये अलग टॉपिक है, अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया एसिड क्या होती हैं।